ऐसे जाल रात को ही बिछाए जाते हैं ना। और ऐसा जाल बुनने की रात आ रही है, तेरी और राणा जी की सुहाग रात। सुहागरात पर जो जाल बिछाना है वो तो हम बिछा लेंगे। और वैसे भी आज तक कोई ऐसा मर्द नहीं बना जिसकी रागेश्वरी पर नजर गई हो और वो उसका ना हो गया। इतना बड़ा जाल रागेश्वरी अकेले नहीं बिछा सकती। जरूर उसकी कोई मदद कर रहा है और उसी की मदद से रागेश्वरी ने वो गोलियां भी बदली। फिर से रागेश्वरी ने सबकी आंखों में धूल झोंकी। ये शादी एक बहुत बड़ा धोखा है। गायत्री, अच्छा हुआ तुम आ गई, हम तुम्हें ही बुलवाने वाले थे। जूती भले ही पैर से उतर जाए पर वो पाँव को नहीं भूलती। उम्मीद है कि तुम भी राणा जी को भूली नहीं हो। वो क्या है ना कि हमारी सुहागरात आ रही है, तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे पति को क्या पसंद है और क्या नहीं, ये उनकी पुरानी पत्नी से अच्छा और कौन बता सकता है। जूती पांव से उतरती है तभी पांव में ऐसा बेशर्म कांटा चुभता है। तुम जानना चाहती हो ना कि राणा जी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो किससे प्यार करते और किससे नफरत। तो सुनो रागेश्वरी, राणा जी सबसे ज्यादा नफरत झूठ से करते हैं और तुम्हारी ये शादी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। जुबान पर लगाम रखो गायत्री। लगाम घोड़ों पर कसी जाती है रागेश्वरी, शेरनी पर नहीं। मैं राणा जी के सामने तुम्हारा झूठ तो साबित नहीं कर पाई। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने झूठ को सच समझने लगो। तुम चाहे कितने भी सबूत बता लो, सच यही है कि तुम्हारी ये शादी एक बहुत बड़ा धोखा है। आंखें खोलकर देखो गायत्री, हम राणा जी की दुल्हन हैं। हमारी मांग में राणा जी के नाम का सिंदूर है। राणा जी सिर्फ हमारे हैं, सिर्फ हमारे। तुम भूल रही हो गायत्री, राणा जी ने इस शादी के साथ साथ हमें 3 वचन भी दिए थे। उसमें से एक वचन ये भी था कि जिस दिन हमारे भाई की चिता जलेगी उस दिन से तुम राणा जी की पत्नी होने के सारे अधिकार खो दोगी। तुम अब राणा जी की पत्नी नहीं, सिर्फ एक बांदी हो। और बांदिया दरबार में राजा पर हक नहीं जताया करती। जब हमारे पति तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, तो उनके नाम का बोडला पहनने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और ना ही ये अंगूठी पहनने का। राणा जी की पहनाई हुई अंगूठी को तुम मुझसे अलग नहीं कर पाई, तो मुझे राणा जी से कैसे अलग करोगी? मेरे सुहाग की निशानियों को तुम मुझसे अलग करना चाहती हो ना, तो यही सही। इन निशानियों को मैं खुद से अलग करके हार नहीं मान रही हूँ रागेश्वरी, क्योंकि सुहागन ने इन निशानियों से सजती जरूर है पर बनती नहीं। सुहागन अगर बनती है तो प्रेम से, त्याग से, बलिदान से। ये सिंदूर, ये बोरला, ये पायल, ये बिछिया, ये सुहाग की निशानियां तो बाजार में भी बिकती है। आग राख बन गई पर ताप कम नहीं हुआ। और होगा भी नहीं। आज से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, राणा जी के सामने तुम्हारा असली चेहरा लाना। और जैसे जैसे तेरा एक झूठ पकड़ा जाएगा, तेरे राणा जी से छल से लिए वचन भी टूटते जाएंगे।
और वैसे वैसे मैं एक एक मेरे सुहाग की निशानियां फिर से पहनती जाऊंगी। ये दिए बुझे हैं, पर वचन है मेरा, हर जीत के साथ मैं अपने सुहाग की एक निशानी पहनूंगी और एक दिया जलाऊंगी। वचन देती हूँ, तीसरे दिए के जलने तक राणा जी पूरी तरह मेरे हो जाएंगे। अब ये महल एक म्यान बन गया है और एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। मैं वचन देती हूँ कि अगले कुछ दिनों में राणा जी की सिर्फ एक पत्नी होगी और वो होगी रानी गायत्री देवी।